मैं ये कह रहा था कि अब आज की तारीख में आप देखें, अखिलेश का जो मूवमेंट है वो बहुत पॉजिटिव मूवमेंट मेरे नज़र में आता है कि बहुत दिनों के बाद अखिलेश सही लाइन पे एग्रेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनको भी अब समझ में आ गया है कि जब तक जनता के बीच में नहीं जाएंगे, लोगों के साथ नहीं मिलेंगे, तब तक मुश्किल है पार्टी और संगठन को तैयार रखना और 2024 के लिए तैयारी करना। जहां तक आजम खान की बात है, आजम खान आज की तारीख में एक प्रेशर टैक्टिक्स में लगे हुए हैं। देखिए, इलेक्शन पॉलिटिक्स में क्या होता है ना, आप अपने प्रेशर को, आप अपने ग्रुप के प्रेशर को प्ले अप करते हैं। प्रेशर टैक्टिक्स इसको कहते हैं, जिससे कि लोगों के बीच में ये भावना जाए, बात जाए कि या तो आप हमारे साथ हैं या नहीं है। पर सवाल उठता है कि आजम खान किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को उनकी, मैं मानता हूं, उनकी जरूरत नहीं है। उनके बिना भी सरकार बना ली इन्होंने, और आज की तारीख में जिस तरह के नैरेटिव्स आ रहे हैं वो क्लियर हैं कि आजम खान इज नॉट वांटेड इन द बीजेपी फोल्ड। अब सवाल उठता है कि आजम खान जाएंगे कहां? आजम खान के पास, उनके सपोर्टर्स के पास, उनके जो विधायक हैं कुछ चुने हुए, उनके पास ऑप्शंस क्या हैं? या तो कांग्रेस में जाओ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति आज ऐसी नहीं है कि आप जा पाए। ऑप्शंस है ना। देखिए, 2024 की बात मैं नहीं कर रहा आज की तारीख में। अगर 2024 की बात मैं करूं तो फिर कोalition या नेशनल पॉलिटिक्स या नेशनल ऑप्शंस की बात आती है। जहां तक राष्ट्र या स्टेट की बात आ रही है, मैं स्टेट की बात कर रहा हूं। अभी आपने देखा होगा ट्विटर वॉर, कुछ वर्बल कम्युनिकेशंस अखिलेश और मायावती के बीच क्यों हुआ? ये जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? आपको लगता है कि मायावती जी कर रही हैं, मुझे लगता है कि ये करवाया जा रहा है और सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू इसको प्रोपेगेट किया जा रहा है। ये इसलिए प्रोपेगेट किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के इलेक्शन में, इस साल का इलेक्शन हुआ था स्टेट में, ये रियलाइज कर लिया कि कुछ परसेंटेज, मेजर परसेंटेज जो दलित, ओबीसी या मुस्लिम के तो मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स हैज नॉट गॉन टू देम। मायावती इज अ पर्सन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द दलित्स, शायद वो इफेक्टिव हो जाए और ऐसी कोई स्थिति ना पैदा हो जहां बुआ और भतीजे का रिलेशन बन जाए। तो भैया, इसको चेक करने का क्या तरीका है? आप इन दोनों के बीच में एक डिफरेंसेस क्रिएट करते रहो। मैं पीएम नहीं बनना चाहती, मैं सीएम नहीं बनना चाहती, मैं राष्ट्रपति की अभी भी आप इस ओर इशारा कर रहे हैं क्या कि अखिलेश यादव मायावती के साथ जा सकते हैं? कैसी भी संभावना बन सकती है भविष्य में? मैं वही कह रहा हूं शिवम जी। देखिए, एक पॉलिटिक्स में अंडरटोन होता है। पॉलिटिक्स में क्लैरिटी बहुत कम होती है जब तक इलेक्शन नजदीक ना आए। नजदीक जब इलेक्शन आने लगता है तब फिर इक्वेशंस और अलायंसेस की बात होती है। तब तक आप राजनीति में अंडरटोन्स पे प्ले करते हैं, वर्ड्स पे प्ले करते हैं, लाइंस पे प्ले करते हैं। आज अखिलेश जी ये प्ले कर रहे हैं कि मैं बुआ के साथ हूं। बुआ कुड बी अ प्राइम मिनिस्टर, शी कैन बी अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। अब रिएक्शन आ रहा है कि मैं राष्ट्रपति नहीं बन सकती, पीएम और सीएम तो बन ही सकती हूँ। जिस तरह के वर्जन्स आए हैं, नैरेटिव्स आए हैं, मैं आप भी देखे होंगे। उनका ये रिएक्शन है क्योंकि उनको भी पता है कि राजनीति में ये सब हो सकता है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीति से वो बाहर हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मायावती को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे मानेगा? कदापि नहीं। They have seen her. She is nowhere in UP politics even for that matter today. अब सवाल है कि उनके पास जो वोट्स हैं, जो उन पे विश्वास करके
एक तबका होता है। देखिए होता क्या है ना, बहुत लोगों को जमीनी स्तर पे बहुत सारी चीजें पता नहीं होती, फिर भी एक एफिलिएशन होता है, एक अफेक्शन होता है, एक सपोर्ट वोट होता है, तो वो उनके साथ हैं क्योंकि वो कास्ट लाइन पे वर्क करते हैं। उसको कैसे आप अपने सपोर्ट में लाएं, तो यही है पॉलिटिकल लाइंस, नैरेटिव्स। आप नैरेटिव्स देकर उनको सपोर्ट और अपने तरफ लाने की कोशिश करते हैं। तो ये 2 साल में ऐसे बहुत नैरेटिव्स आएंगे जहां मायावती कभी ऊपर उछाल के आएंगी, कभी जमीन पे आएंगी, पर फैक्ट इज फैक्ट, शी हैज लॉस्ट हर गेम, शी हैज लॉस्ट हर गेम इन यूपी। मैं जी वही कह रहा हूं आपको। देखिए ये छोटी छोटी पार्टियां जो होती हैं ना, रीजनल फोर्सेस, जैसे कि 4 डिस्ट्रिक्ट को लेकर, 3 कंस्टिट्यूएंसी को लेकर, 5 कंस्टिट्यूएंसी को लेकर सोशल इंजीनियरिंग पे जीत तो गए, पर उनकी औकात वहीं तक है, उनकी औकात वहीं तक है, वहीं पहुंच वहीं तक है। राष्ट्रीय स्तर का जब इलेक्शन होगा 2024 में, तो उनकी पहुंच कहीं नहीं होगी, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। बड़े पार्टी के तौर पे बीजेपी है आज की तारीख, कह रहा हूं यूपीए गठबंधन की जहां तक बात आती है, देखिए यूपीए गठबंधन तभी सफल होगा जब आप रीजनल पार्टीज को रीजन में वेटेज देंगे। जैसे आज की वही तारीख में चीज उत्तर वही प्रदेश चीज में, अभिलाष जी कह भी रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश को जब तक वेटेज नहीं देंगे, अगर आप ये समझेंगे कि आपके नेतृत्व में लोकसभा उत्तर प्रदेश से लड़ी जा रही है, तो वो गलत होगा। और जहां तक मायावती का सवाल है, मायावती के बारे में अखिलेश ने जो भी कहा है वो एक तरीके से, जिसको कहते हैं ना प्लेइंग विद द वर्ड्स, क्योंकि उनको पता है कि किसी भी नेता को खेलना है तो उनके साथ खेल लो, क्योंकि यू आर नो वेयर। कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव आज अपने लोगों को सड़क पे उतार दे, मान ले 100 लोग सड़क पे उतर गए, एजेंडा क्या बनेगा? मैं डेवलपमेंट के लिए उतरा हूं, आप एजेंडा बनाओगे धार्मिक, और जहां धर्म का मामला आएगा आप इतने आईपीसीज और क्लॉजेस डाल दोगे कि मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए, जो हो रहा है आमतौर पे। देखिए वोटर्स के साथ रहना पार्टी का काम है। आज की तारीख में आउटफिट्स जो हैं, मैं कह रहा हूं कि आउटफिट्स ही नहीं, फ्रिंज एलिमेंट्स की बात मैं कर रहा हूं। फ्रिंज एलिमेंट सड़क पे उतर गया है, क्या आप चाहते हैं कि आम आदमी भी सड़क पे उतर जाए उसी तरीके से जिस तरह से फ्रिंज एलिमेंट उतरा है? फ्रिंज एलिमेंट को तो अपना बेनिफिट चाहिए ना। जैसे मस्क साहब ट्विटर पे खेल रहे हैं, लोग आज की तारीख में मस्का लगा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे अपने लोकल नेता को खुश कर रहे हैं, लोकल नेता अपने ऊपर के नेता को खुश कर रहा है, और बातें जा रही हैं ऊपर तक। रिजल्ट क्या आ रहा है? देखिए ये बुलडोजर हो, इट्स अ गुड थिंग, मैं बुलडोजर की बात नहीं कर रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जरूरी हैं जहां गलत हो रहा है, किसी भी कौम के साथ हो, किसी भी कम्युनिटी के साथ हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट के साथ हो। सड़क पे उतरना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। सड़क पे उतरने की जरूरत क्यों पड़े, मैं आज पूछ रहा हूं कि किसी पार्टी को सड़क पे उतरने की जरूरत क्यों पड़े? इसलिए पड़ता है ना कि हम आप जैसे लोग, आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूं शिवम जी, जो ये बड़े मीडिया वाले हैं, 7 बजे 6 बजे 8:30 बजे 9 बजे इतना बजाते हैं ना, इतना बजाते हैं, दम तलक बजाते हैं किसी भी इशू को, और खास करके धार्मिक इशू को तो इतना उठाते हैं कि उसकी तो जितना बजा सकते हैं भैया। अभी मैं आपको एक चीज कहूं शिवम जी, अगर 2 मिनट आप मुझे समय दें, कि मैं आपसे, हमारे 2 वरिष्ठ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवम जी, आप इनसे जरूर पूछिएगा कि मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं। हनुमान चालीसा चोरी हो गया, व्हाट वुड बी द रिएक्शन? आप दोनों का रिएक्शन में देखना चाहूंगा कि हनुमान चालीसा चोरी हो गया, कैसे रिएक्ट करेंगे आप? मैं ये चीज अगर 10 लोगों के बीच डालूं तो 10 लोगों में 5 लोगों का रिएक्शन डिफरेंट होगा, कौम के साथ 5 लोगों का रिएक्शन डिफरेंट होगा, पर
जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे हमारे एक बहुत ही क्लोज मित्र ने बताया कि बनारस के संकट मोचन मंदिर में साउथ से लोग जब भी आते हैं, हजारों की तादाद में छोटे छोटे हनुमान चालीसा का जो अपना होता है ना, हनुमान चालीसा छोटे, दैट इज मिनिएचर वर्जन्स, वहां डाल के चले जाते हैं, रख जाते हैं भक्ति के नाम पे। जो लोग आते हैं वहां, वो उसको पढ़ते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। उनमें से कुछ लोग पॉकेट में रख के चले जाते हैं। मालूम पड़ता है कि 1000 में से 200 बचा, तो चोरी हुई ना। पर अगर मैं इसको सिर्फ एक लाइन दूं, हनुमान चालीसा चोरी हो गया, रिएक्शंस कैसे होंगे मुझे बता दीजिए। तो वही मैं कह रहा हूं, तो लोग सड़क पे उतर जाएंगे। पर सड़क पे उतरने की जरूरत क्या है? बुलडोजर की जरूरत क्या है? जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स पे आते हैं, आपने बुलडोजर कहां चलाया? एनक्रोचमेंट्स पे। आपने बुलडोजर कहां चलाया? उन जगहों पे जहां पे लोगों ने जमीन और मकान बना रखा है, उन नाजायज जमीनों पे। परमिशन किसने दिया था? किसने परमिशन दिया था? आप ही के लोगों ने दिया था ना। अब आप कहेंगे कि मेरी सरकार के पहले सरकार ने दिया था। गवर्नेंस इज इन कंटिन्यूटी। ऑफिसर्स है ना, चेक विद द ऑफिसर्स। क्यों ऐसा हुआ कि वहां मकाने बनी और बुलडोजर चलने की जरूरत पड़ी? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।